ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई चल रही है। इधर आज एएसआई का सर्वे भी चल रहा था, जो कि कुछ देर के लिए रोका गया था। दूसरी बार जो है अब एएसआई का सर्वे भी पूरा होगा। अभिषेक जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही सुनवाई उसके बारे में क्या अपडेट? पक्ष हैं, उनके वकील अपनी बात रख रहे हैं। अहम बात यह है जो मसाजिद कमेटी है, उनके वकील ने वहाँ पर जो सबसे अहम जो तर्क रखा है, उनका तर्क रखा है कि इतनी जल्दबाजी में ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते थे कि वो अपील में जाएं, लेकिन सर्वे तुरंत शुरू कर दिया गया। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उनको बाहर किया जा सकता, मतलब जो संपत्तियां हैं उस पक्ष की एक एक करके उन्हें अपनी संपत्तियों से बाहर किया जा सकता है। दूसरी ओर जो हिंदू पक्ष है, उनका लगातार ये कहना है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वैज्ञानिक आधार पे हो रहा है और उनका भी वहाँ पर अधिकार बनता है। एएसआई सर्वे कर रही है, लेकिन एक अहम बात बीच में एक ऑब्जर्वेशन ये भी सामने आया है चीफ जस्टिस की ओर से कि इसका सर्वे रिपोर्ट है, ये सील बंद लिफाफे में रखी जा सकती है जब तक ये मामला चल रहा है, तब तक इसको सार्वजनिक ना किया जाए। ऑब्जर्वेशन है ये, अभी कोई आदेश नहीं है। अभी लगातार इस पर बहस जारी है और दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। विवेक, दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। और जहां एएसआई सर्वे चल रहा है बनारस में, वाराणसी में, काशी में, वहीं लिए चलते हैं आपको। वीरेश पांडे जुड़ गए। वीरेश, 7 बजे से 12 बजे तक पहले सर्वे का काम हुआ। टीम अभी अंदर है या निकल आई है? अपडेट दीजिए। और दोबारा सर्वे की बात कही जा रही थी कि एक ब्रेक के बाद फिर से काम शुरू होगा, उसके बारे में भी बताइए दर्शकों को। देखिए, 2:50 पर सर्वे शुरू हो गया और ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक और एक्सक्लूसिव जानकारी अब्दुल बातिन नोमानी जी, केवल और केवल एबीपी न्यूज के पास ये जानकारी है कि अब्दुल बातिन नोमानी ने जो नमाज अदा कराए, जो मुफ्ती हैं, उन्होंने विवादित बयान दिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। उन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं। कहा जाता है कि खुतबा पढ़ाया जाता है और ऐसे में जो उन्होंने बयान दिए हैं वो बेहद भड़काऊ। और आप देखिए जो अंदर से जो नमाजी हैं वो धीरे धीरे करके अंदर आ रहे हैं। अब्दुल बातिन नोमानी ने विवादित तकरीर दी है क्योंकि खुतबे में मस्जिद में मौजूद नमाजियों और दूसरे लोगों के लिए संदेश जारी किए जाते हैं। खुतबा पढ़ाता है। एएसआई सर्वे के बीच ज्ञानवापी परिषद में आज जो जुमे की नमाज हुई उसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए। नमाज से पहले शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने करीब 20 मिनट तक तकरीर दी है। मौलाना नोमानी ने अपनी तकरीर में केंद्र और यूपी की सरकारों को जमकर निशाना साधा है। कहा है कि मुल्क में इन दिनों जालिम हुकूमतें काम कर रही हैं, एक खास तबके को निशाना बनाकर उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। पिछले 9 सालों से एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के दर्शकों को दे दूं कि जो नोमानी हैं, अब्दुल बातिन नोमानी, जो खुतबा पढ़ा रहे थे, तकरीर दिया, उन्होंने भड़काऊ तकरीर दिया है 1000 नमाजियों के समक्ष, यानी ज्ञानवापी मस्जिद में जो जुमे की नमाज हुई है उसमें अब्दुल बातिन नोमानी ने जो मेरे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि उन्होंने विवादित बयान, विवादित तकरीर दी है। 1000 से ज्यादा नमाजी वहां नमाज अदा कर रहे थे, जुमे के नमाज अदा कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा है कि एक जालिम की सरकार काम कर रही है। 9 साल से एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट पर भी निशाना साधा है। 20 मिनट की अपनी लंबी तकरीर में, भड़काऊ तकरीर में अब्दुल बातिन नोमानी ने यह कहा है कि कोर्ट भी जिस तरीके से काम कर रहा है वो ठीक नहीं है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। लगभग जो जानकारी आ रही है, छन कर आ रही है, इसको लेकर एक हड़कंप मचा हुआ है वाराणसी के जिला प्रशासन में। जैसे ही खबर आई कि अब्दुल बातिन नोमानी जो शहर के काजी मुफ्ती हैं, उन्होंने जिस तरीके से वहां पर खुतबा किया, तकरीर दिया, नमाज से पहले 20 मिनट की जो तकरीर है वो न्यायालय के खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ है, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है और वो बहुत ही भड़काऊ तकरीर दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और ऐसे में यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो आपको देखने को मिल रहा है कि केवल और केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, साथ ही साथ यहाँ अर्धसैनिक बलों को भी लगा दिया गया है। एटीएस के कमांडो भी चारों तरफ से आपको दिखाई पड़ेंगे। शार्प शूटर घरों पर तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था कहीं खराब न हो जाए। जिस तरीके से
तकरीर पढ़ी गई है। नमाज से पहले शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने जो 20 मिनट की तकरीर दी है वो काफी भड़काऊ है और माहौल को खराब करने वाला है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी केवल एबीपी न्यूज के पास है। सबसे पहले ये जानकारी है एबीपी न्यूज के पास कि जो 20 मिनट का खुतबा जो तकरीर दी गई है उसमें शहर के माहौल को, प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की तकरीर दी गई है। भड़काऊ बयान दिए गए हैं। केंद्र सरकार को निशाना साधा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार को निशाना साधा गया है। मोदी और योगी के खिलाफ बातें की गई हैं, कोर्ट के खिलाफ बातें की गई हैं, जिला न्यायालय के खिलाफ बात की गई है, हाई कोर्ट के खिलाफ बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात की गई है। सोर्सेज से ये बड़ी खबर आपको मैं बताना चाहता हूं। तो ये बड़ी खबर आप बता दे रहे हैं कि एक तो ऐसा माहौल, वाराणसी में जुमे की नमाज हो रही थी और उसके बाद ये विवादित बयान दिया। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। अभिषेक, जैसा कि वीरेश पांडे बता रहे थे ग्राउंड जीरो से कि एक तो आज जुमे की नमाज और ऊपर से इनका विवादित बयान, ये बहुत संवेदनशील मसला है। देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास अपडेट आ रहा है विवेक, वो मैं आपकी जानकारी में दूं। वहाँ पर बाकायदा ये अभी भी तर्क जारी है और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में जो एएसआई के एडीजी हैं आलोक त्रिपाठी, उन्होंने हलफनामा दिया है कि ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे होगा। हाई कोर्ट ने इसे आदेश में दर्ज किया है। तो मैं आपको अहम बात ये बता रहा हूं कि देखिए, ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचने की जो बात है वो अभी यहाँ भी इस पूरी प्रक्रिया में सामने आ रही है। और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है विवेक, उसमें एक अहम पहलू ये है कि ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। एएसआई का एश्योरेंस है। बाकायदा एएसआई के जो अधिकारी हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने जो जीपीआर टेक्निक है पूरा प्रेजेंटेशन दिया था और उसके बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था। तो अभी सारे पहलुओं पर चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कुछ देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। एक अहम बात है सर्वे की रिपोर्ट को गोपनीय रखने को लेकर के कि अगर सर्वे हो तो सर्वे की प्रक्रिया भी गोपनीय रखी जाए और सर्वे की रिपोर्ट भी गोपनीय रखी जाए। ये जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, उसकी ओर से ये बात भी सामने रखी गई है। कोर्ट की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस बाबत पूछा गया है। तो ये एक अहम तथ्य है इससे जुड़ा हुआ और इस मामले की जो वैधानिक कार्रवाई है वो अभी जारी है। तो वैधानिक कार्रवाई चल रही है। यहाँ कोर्ट में ये कहा गया है कि किसी भी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे पहले भी ये बात कही जाती रही है। वीरेश पांडे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। वीरेश, अभी बताइए कि फिलहाल क्या हालात हैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है 3:37 हो गए हैं। तो अभी जो आए होंगे नमाजी वो तो अब अपने घर की ओर निकल रहे होंगे। अभी वहां पर व्यवस्था कैसी है, प्रशासन कहां कहां है तैनात और आम लोग जो मतलब जो सामान्य गतिविधि होती है शहर में वो कैसी है? देखिए, अब्दुल बातिन नोमानी ने जिस तरीके से भड़काऊ तकरीर दी है, जैसे ही ये जिला प्रशासन के पास खबर पहुंचती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवेरे ही टेलीफोनिक वार्ता के जरिए पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन से बात कर ली थी, यहाँ के जिलाधिकारी राजलिंगम से बात कर ली थी, कौशल राज शर्मा जो मंडलायुक्त हैं उनसे बात की थी और उन्हें हिदायत दी थी कि आपको जो 4 नंबर का गेट है जहां नमाजी नमाज अदा करने जाएंगे, बाबा विश्वनाथ की वीआईपी जो गेट है वहां पर मौजूद रहना है। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये सभी अधिकारी यहां पर मौजूद रहे हैं। बीच में उन्होंने आसपास के इलाकों का जो सर्वे है वो करने के लिए, निरीक्षण करने वो निकले थे। लेकिन अभी भी जिस तरीके से खबर आ रही है उस खबर के बाद से आनन फानन में ये सारे अधिकारी वहां पहुंच गए हैं और जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। और इस बाबत जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि प्रशासन हाई अलर्ट पर है और साथ ही साथ आप देखिएगा पुलिस की जो गतिविधियां हैं वो तेजी से बढ़ गई हैं। यूपी पुलिस के जवान यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनको चेक करके अंदर तो जाने दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको बताऊं कि मौलाना नोमानी ने अपनी तकरीर में केंद्र और यूपी की सरकारों पर जमकर निशाना साधा है। कहा मुल्क में इन दिनों जालिम हुकूमतें काम कर रही हैं, एक खास तबके को निशाना बनाकर उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। पिछले 9 सालों से एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आप जो बात कह रहे हैं एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है, पहले तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये सर्वे की तस्वीर है जो सर्वे किया जा रहा था। टीम पहुंची थी एएसआई की, उस तस्वीर के बारे में आपको जानकारी दे दे। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर चलती हुई जो तस्वीर है ये उस वक्त की तस्वीर है जब सर्वे किया जा रहा था और उस सर्वे की पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अंदर टीम मौजूद है, तस्वीरें ले रही है, साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और
बाकी एएसआई की टीम के जो लोग हैं वो उसके बाद ये साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया और दोबारा सर्वे का काम फिर से शुरू कर दिया गया है नमाज के बाद। इस बीच जब जिक्र नमाज का होता है तो ये तस्वीर तो आप देख ही लीजिए कि ये सर्वे की पहली तस्वीर हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं, जो आज सर्वे चला, जो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे का सर्वे हुआ है। उसके बाद नमाज का वक्त था, लोग वहां नमाज पढ़ने गए और दोबारा से सर्वे 2:50 पर फिर से शुरू हो गया। ये उसी सर्वे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एएसआई की टीम आपको अंदर दिख जाएगी, आप गौर करेंगे तो ये सर्वे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं वीरेश पांडे के पास, जो ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने बताया कि नमाज के पहले जो वहां के मौलाना नोमानी हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया, भड़काऊ भाषण दिया, संबोधन उनका भड़काऊ था। उन्होंने 9 साल की जो सरकार है उस पर निशाना साधा और कई भड़काऊ बोल भी बोले हैं। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बनारस को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया था क्योंकि आज एएसआई का सर्वे होना है, जुमे की नमाज भी है। पहले एएसआई की सर्वे और उसके बाद की ये तस्वीरें। वीरेश पांडे के पास आपको लिए चलते हैं। वीरेश पांडे ने जो हमें खबर दी वो काफी अहम, कि आज जुमे की नमाज से पहले अपील की जा रही थी शांति व्यवस्था बनाने की। अभी भी शांति व्यवस्था है, वाराणसी में अभी भी शांति व्यवस्था है, लेकिन नमाज से पहले मौलाना नोमानी का यह भड़काऊ भाषण, ये कुछ समझ नहीं आया, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। पहले से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील, आपको पता है कि आज जुमा है, सब लोग इकट्ठा होते हैं और वैसे में ऐसे भड़काऊ भाषण। देखिए विवेक, जिस तरीके से ये भाषण हुआ है उसको मैं आपको बताऊं कि चश्मदीद, जी हां, एबीपी न्यूज के पास केवल बातें नहीं बल्कि चश्मदीद साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। कारण ये है कि मोहम्मद मोइन खुद नमाज अदा कर रहे थे। ये सुनी सुनाई बात नहीं है एबीपी न्यूज पर। मोहम्मद मोइन खुद नमाज अदा कर रहे थे और आंखों देखी जो हाल है, जो विवादित बयान है, उसे बयां करेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं नमाज अदा करने के लिए गया था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद एक मस्जिद से एक अच्छा संदेश जाएगा, जिससे जो बनारस की गंगा जमुनी तहजीब है उसको लेकर के कोई एक मैसेज निकलेगा। लेकिन जो 20 मिनट की तकरीर की गई शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी की तरफ से, वो ऐसा लगा नहीं कि एक मस्जिद में तकरीर की जा रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो और वहाँ से सियासी भाषण दिया जा रहा हो। तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया। जो मौजूदा हुकूमतें हैं उनको जालिम बताया गया। ये कहा गया कि एक खास तबके यानी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनकी जो इबादत गाहें हैं उन पर ताकत के जरिए कब्जा किया जा रहा है। और ऐसे हालात पिछले 9 सालों में बना दिए गए हैं कि हमें अब महसूस होता है कि हम आज़ाद भारत में नहीं हैं। इस तरीके की विवादित बातें वहाँ पर की गई जो है, तो कतई ऐसा लगा नहीं कि एक हम मस्जिद में मौजूद हैं। एक शहर मुफ्ती जो कि शहर को पूरे रिप्रेजेंट करते हैं, धार्मिक मान्यता उनकी होती है, तो वो एक संदेश दे रहे हैं। संदेश उन्होंने दिया है नोमानी साहब ने, उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जिला प्रशासन हाई एक्टिव है, बहुत अलर्ट पर है। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर निगरानी कर रहे हैं। सोर्सेज से जानकारी आ रही है कि अब्दुल बातिन नोमानी ने जो बातें रखी हैं, ये बात शासन तक पहुंच गई है, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव गृह हैं, उनके कार्यालय तक इस बात को पहुंचा दिया गया है कि अब्दुल बातिन नोमानी जो मुफ्ती हैं, जो खुतबा पढ़ा रहे थे, जो उन्होंने तकरीर दिया है, वो काफी विवादित है, भड़काऊ है और ऐसे में वाराणसी का माहौल खराब हो सकता है, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है। और खुद मोहम्मद मोइन इस बात को बताएंगे कि मोहम्मद मोइन, आपने पहले जब कमिश्नर कोर्ट का जो सर्वे था उस वक्त भी जुमे के नमाज के दिन नमाज अदा किया था, लेकिन उस वक्त नोमानी ने इस तरह के भाषण नहीं दिए थे। पहली बार शहर के मुफ्ती ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तकरीर में इस तरह के भड़काऊ बयान दिए हैं, पहली बार। क्या बयान है? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले साल उन्होंने जो बात की थी तो वो बनारस की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको कायम रखने के लिए बाकायदा अपील की। और आज जो उन्होंने खुतबा दिया, तकरीबन 20 मिनट तक खुतबा, जिसको हम तकरीर कह सकते हैं, व्याख्यान कह सकते हैं, भाषण कह सकते हैं, संदेश कह सकते हैं, जो उन्होंने दिया, तो वो लग रहा था कि जैसे पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल स्पीच है। और खुतबा खत्म होने के बाद उन्होंने विशेष तौर पर नमाज भी अदा कराई। तकरीबन 1000 लोग आज ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा कर रहे थे। सामूहिक तौर पर दुआ कराई गई। दुआ इस बात की कराई गई
गई कि ज्ञानवापी का जो मामला है वो जल्द से जल्द निपटे, अदालतों का जो फैसला है वो मुसलमानों के हक में आए। और ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद बड़ी खबर आ रही है अब मोहम्मद मोइन, एक बड़ी खबर आ रही है कि अब्दुल बातिन नोमानी ने जिस तरीके तकरीर दी है उसके बाद से वाराणसी का जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और यहां पर पुलिस कमिश्नर गेट नंबर 4 पर पहुंच गए हैं, राजलिंगम जो जिलाधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं, कौशल राज शर्मा जो मंडलायुक्त हैं, पहले जिलाधिकारी थे वाराणसी के, वो भी पहुंच गए हैं क्योंकि माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, ऐसी आशंका वाराणसी के जिला प्रशासन को है। 1000 नमाजियों के सामने भड़काऊ तकरीर दी गई है। अब्दुल बातिन नोमानी यहाँ के प्रतिष्ठित मुस्लिम समुदाय में माने जाते हैं, शहर के काजी हैं और उनकी बातों का बहुत ज्यादा महत्व है और ऐसे में जिस तरीके का बयान है वो बहुत भड़काऊ। एक बात आपको और बता दें कि जिस वक्त वहां पर नमाज अदा की जा रही थी, जिस वक्त अब्दुल बातिन नोमानी संदेश दे रहे थे यानी खुतबा पढ़ रहे थे, उस वक्त जो मस्जिद का परिसर है, जो बाहरी हिस्सा, जो आंगन का हिस्सा है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के, पुलिस के, पीएसी के 1 दर्जन से ज्यादा जवान वहां पर मुस्तैद थे और निश्चित तौर पर जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग होंगे वो भी वहां पर रहे होंगे। तो ये जो बातें आप कह रहे हैं कि ये जो संदेश दिया गया, जो भाषण दिया गया, जो तकरीर की गई, 20 मिनट की एक पॉलिटिकल स्पीच वहां पर दी गई, जो है धार्मिक कोई बातें नहीं हुई, पूरी तरीके से सियासी बातें, हुकूमत पर निशाना साधा गया। तो वो मोइन लगभग 1 घंटे 3:45 हो रहा है, जबकि 2:50 पर सर्वे शुरू हो गया था और उसके पहले ये तकरीर लगभग 1 घंटे पहले हो चुकी थी, नमाज से पहले हो चुकी थी। और ऐसे में जो एबीपी न्यूज के पास पुख्ता जानकारी है कि जो अब्दुल बातिन नोमानी ने भड़काऊ बातें कही हैं, लखनऊ तक पहुंच गई हैं, पंचम तल तक पहुंच गई हैं। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह जो सवेरे से मॉनिटर कर रहे हैं, इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में भी जिला प्रशासन से बात की थी, संजय प्रसाद ने उनको ब्रीफ किया था और एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। अब्दुल वीरेश, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत अहम है, लेकिन एक बात और आप मोहम्मद मोइन से पूछ लीजिए क्योंकि वो नमाज में मौजूद थे और मौलाना नोमानी जब वो बयान दे रहे थे, जब वो तकरीर दे रहे थे, तो क्या उन्होंने सौहार्द की भी कोई बात कही, सौहार्द का कोई संदेश दिया? क्योंकि पूरे नमाज में ये मौजूद थे। धार्मिक बातें कितनी थी, राजनीतिक बातें कितनी थी और सौहार्द की अपील कितनी थी, भाईचारे का संदेश कितना था? गंगा जमुनी तहजीब के बारे में कुछ इसका भी जिक्र किया था कि नहीं? प्रत्यक्षदर्शी से पूछ लीजिए। देखिए विवेक मोहम्मद मोइन ने साफ आपको स्पष्ट कर दिया है, दर्शकों को स्पष्ट कर दिया है कि सियासी भाषण किए गए। इसके पहले अब्दुल बातिन नोमानी ने जब भी बातें रखी हैं वो सियासी नहीं रखी हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात, यहां पर सौहार्द की बात, लेकिन इस बार केवल और केवल सियासत हुई है। लेकिन आपके कहने पर मैं एक बार फिर मोहम्मद मोइन के पास चलता हूं। मोहम्मद मोइन, सौहार्द की, गंगा यमुनी तहजीब की, वाराणसी में शांति की, अमन चैन की कोई बात कहा नोमानी ने? नहीं, इस तरीके की कोई अपील नहीं की उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें अपना ईमान और पुख्ता करना होगा, ईश्वर चमत्कार करेगा और कोई रास्ता निकालेगा। और सिर्फ हुकूमतों पर यानी सरकारों पर ही उन्होंने निशाना नहीं साधा, बल्कि अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा देश की जो अदालतें हैं उनमें जो है 20-20 साल, 25-25 साल से मुकदमे पेंडिंग हैं, लेकिन मुसलमानों की जो इबादत गाह से जुड़े हुए मसले आते हैं उनमें 2 दिन में ही फैसला सुना दिया जाता है, हमारी दलीलें सुनी नहीं जाती हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिला जज से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक का जो फैसला आया है, फैसले पर यानी अदालतों का जो फैसला है उस पर भी एक तरीके से अविश्वास जताया है, सवालिया निशान खड़े किए। विवेक, सौहार्द की बात जीरो, सौहार्द की बात जीरो, सियासी बातें 100%। केंद्र सरकार, योगी सरकार। इस बीच वीरेश आप हमारे साथ बने रहिए, काफी अहम जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी का जिला प्रशासन अलर्ट पर है, हम आपको बनारस से भी सारी अपडेट देते रहेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।